कश्मीर एक ऐसी घाटी जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन दशकों से दर्द, डर और बदलाव की कहानियां भी इसी की हवाओं में गूंजती रही हैं। आज हम जानेंगे, जब आतंकवाद ने दस्तक दी, जब गोलियों की गूंज में बच्चों की हंसी खो गई, जब अनुच्छेद 370 हटा, तो स्थानीय जनता की असली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या सबने विरोध किया? क्या किसी ने स्वागत किया? या सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है? इस वीडियो में हम समझेंगे आतंकवाद के प्रति लोगों की सोच कैसे बदली, अनुच्छेद 370 पर क्या प्रतिक्रियाएं आईं, युवाओं और महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई, और क्या वाकई अब कश्मीर शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है? कश्मीर घाटी में दशकों से चल रहे आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य कार्रवाइयों के बीच स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया जटिल, विविध और समय के साथ बदलती रही है। सरकार की नीतियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, आतंकी हमलों और विशेष रूप से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसलों पर लोगों की राय अनेक स्तरों पर बंटी हुई दिखी है। यह विषय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। आतंकवाद के प्रति जनता की बदलती सोच। 1990 के दशक में जब आतंकवाद ने जन्म लिया, तब कुछ स्थानीय लोगों ने इसे आंदोलन की तरह देखा, लेकिन जल्द ही लोगों को इसका प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान दिखने लगा। 2000 के दशक के बाद अधिकतर आम नागरिक शांति और सामान्य जीवन के पक्ष में खड़े नजर आए। कई स्थानों पर जनता ने आतंकियों को शरण देने से मना किया और उनकी गतिविधियों की सूचना सुरक्षा बलों को दी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रतिक्रिया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ वर्गों में डर और असहजता थी कि स्थानीय पहचान, भूमि अधिकार और रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। वहीं कई युवा और व्यवसायी वर्ग ने इस निर्णय को विकास और निवेश के नए रास्ते के रूप में देखा। शहरी इलाकों में धीरे धीरे इस फैसले को स्वीकार्यता मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संदेह बना रहा। सैन्य उपस्थिति और आम जीवन। लंबे समय से सैन्य तैनाती के कारण जनता को कर्फ्यू, तलाशी अभियान, पहचान जांच जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इसे अत्यधिक नियंत्रण के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे आतंकवाद से सुरक्षा के रूप में माना। युवाओं के लिए बार बार इंटरनेट बंद होना, शिक्षा में बाधा और डर का माहौल एक प्रमुख चिंता रही। मानवाधिकार और भावनात्मक पक्ष। आम नागरिकों ने मानवाधिकार उल्लंघन, गिरफ्तारियां और फर्जी मुठभेड़ जैसी घटनाओं पर सवाल उठाए। कई बार माताओं और परिवारजनों ने गुमशुदा या मारे गए युवाओं के लिए न्याय की मांग की। दूसरी ओर, आतंकवाद के कारण मारे गए नागरिकों और विस्थापित परिवारों ने शांति और स्थायित्व की वकालत की। युवाओं की सोच और सामाजिक धाराएं। घाटी के युवा दो खेमों में बटे दिखते हैं। एक वर्ग शिक्षा, तकनीक, नौकरी और विदेशों में अवसर चाहता है। दूसरा वर्ग अभी भी राजनीतिक असंतोष, असुरक्षा और पहचान के संकट से जूझ रहा है, जो कट्टरपंथ की ओर आकर्षित हो सकता है। सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच और भावनाओं को तेजी से प्रभावित किया है, कभी सकारात्मक रूप से तो कभी नकारात्मक रूप से। महिलाओं की भूमिका और प्रतिक्रिया। घाटी की महिलाएं अब पहले से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने लगी हैं। उन्होंने शिक्षा, हस्तशिल्प, स्वरोजगार और जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। कई महिलाओं ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, तो कुछ ने अपने परिवार को खोने का दुख झेला और न्याय की मांग की। संवाद और सामूहिक इच्छाशक्ति। धीरे धीरे स्थानीय लोग शांति और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ग्राम सभा, पंचायत चुनावों और स्थानीय निकायों में भागीदारी बढ़ी है। बैक टू विलेज और जन भागीदारी कार्यक्रम जैसे सरकारी प्रयासों में जनता ने संवाद का रुख अपनाया है। स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया कोरी सहमति या विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहराई से जटिल और अनुभवजन्य अनुभव है। आतंकवाद और हिंसा ने उनके जीवन में घाव दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने शांति, शिक्षा और विकास की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए हैं। सरकार और समाज दोनों को चाहिए कि वे इस बदलाव को समझदारी, सहानुभूति और सतत संवाद के जरिए आगे बढ़ाएं, ताकि कश्मीर के लोग सच्चे अर्थों में विकास और आत्मसम्मान से जुड़ सकें। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल द फैक्ट रेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।